everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you guys are doing very good and I'm also doing very good. So this video is about, is it mandatory to join any aviation institution to become a cabin crew or to give any airline interview or not? So I'm going to clear this doubt of yours. If you have also the same question, same doubt, then please continue watching this video till the end. So without any much more further ado, let's get started with the video. सो नाउ आप में से बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन है कि आप लोगों को लगता होगा कि एविएशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना इज़ अ मैंडेटरी वन टू गिव एयरलाइंस इंटरव्यू, बेसिकली एयर होस्टेस और कैबिन क्रू बनने के लिए. सो द सिंपल आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ टोटली ऑप्शनल. एंड इफ़ यू गो टू द वेबसाइट ऑल्सो, जब वो वैकेंसी पोस्ट करते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रिक्वायरमेंट. कोई भी एयरलाइन का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आप पहले एविएशन इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कीजिए 1 साल का, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे. नहीं, देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर टोटली डिफरेंट. अगर आप कभी वेबसाइट पे विज़िट करोगे या किए हो तो आप देखे होंगे कि कहीं भी ये मेंशन नहीं रहता है, राइट. सो उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फॉल करता है कि आप 10+2 होना चाहिए और आपकी सर्टेन हाइट क्राइटेरिया होने चाहिए, आपको सर्टेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने चाहिए. सो दीज आर द क्राइटेरिया. उसमें एविएशन इंस्टीट्यूशन से आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है. सो द आंसर इज़ नो, बिकॉज वंस यू गेट सिलेक्टेड फॉर एनी एयरलाइन आपको अपने तरीके से खुद ट्रेन करते हैं. सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इस क्राइटेरिया का, देर इज़ नो पॉइंट. सो दिस क्वेश्चन is clear, like this answer is clear, I hope. ये पहला डाउट था. नाउ तो फिर क्यों होते हैं ये एविएशन इंस्टीट्यूशन, राइट. सो मैं भी एक पार्ट थी इंस्टीट्यूशन के, दैट्स वाई भी आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैंने भी ज्वाइन किया था, उसके लिए मे बी मैंडेटरी होगा. वाई आई ज्वाइन, आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो ओनली. क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो कि एविएशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट और हाउ टू स्टार्ट. लाइक वाइज आई वॉज ऑल्सो, बिकॉज मेरे फैमिली में आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि कुछ दूसरे इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपने हट के कुछ मैंने किया है लाइफ में. सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट. क्योंकि अदरवाइज़ मेरे फैमिली में सारे लोग इधर फ्रॉम इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकिंग और टीचिंग प्रोफेशन, ऑफ कोर्स जो कि मतलब रेगुलर बहुत ही कॉमन आप घर घर में पाएंगे. बट एविएशन में होना आप घर घर में नहीं पाएंगे. और दैट्स वाई बहुत लोगों को बहुत सारी नॉलेज नहीं पता है. दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया दैट ये इंडस्ट्री होती क्या है, काम क्या होता है एंड कैसे स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से एंटर करने का प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यूज़ कैसे, क्या कुछ आइडिया नहीं होता है. सो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था. अब मैं इस जगह तक कैसे पहुंची हूँ, दैट आई विल शेयर इन माय जर्नी वीडियो. इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मैंडेटरी है कि नहीं. तो मैंडेटरी नहीं है ये तो आपको पता चल गया. नाउ इट्स टोटली ऑप्शनल. सो अगर आपको लगता है कि आप एविएशन इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिए और आपकी जॉब गारंटी और जॉब लग गई, दैट इज़ डेफिनेटली इट्स टोटली रॉन्ग. जॉब आपको तभी लगेगी आप जब इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे, और वो आपकी टोटली स्किल पे डिपेंड करते हैं. अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, इट डजेंट मैटर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हो या ना हो. क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन से थी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन वॉज वेरी गुड. आई एम नॉट रिग्रेटिंग कि मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया. तो उसके बाद मुझे जब पता चला धीरे धीरे कि इट्स नॉट मैंडेटरी एंड ऑल, इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग आई स्टार्टेड गेनिंग. जो भी मुझसे हो सका मैंने गेन किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, टू बिल्ड माई कॉन्फिडेंस लेवल. बिकॉज मेरा पब्लिक स्पीकिंग जो कि कम्युनिकेशन बहुत ही बेकार था, बहुत ही बेकार, मतलब आई डिडंट हैव एनी कॉन्फिडेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट टू स्पीक इन पब्लिक. सो इंस्टीट्यूशन में हर रोज़ ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होते थे एंड आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटीज़ टू इंश्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करूं, और ताकि मैं कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहता है. तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में खासकर जीडी हो या डिबेट हो, इन सब में पार्टिसिपेट किया करती थी. और इसी तरह गलतियां करते करते मैंने सीखी, और ऑफ कोर्स इट इन्हांस्ड माई पर्सनैलिटी समवेयर.
एंड आई गॉट टू नो अबाउट ग्रूमिंग कि ग्रूमिंग नाम का भी कुछ होता है. सो या बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, ऐसा नहीं, तो मैंने यूटिलाइज़ किया क्योंकि मैं डेली क्लास अटेंड करती थी. बट उसके बाद जब प्लेसमेंट की बारी आई, देन आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोज़ में बी. और ओके, प्लेसमेंट वो लोग देते हैं क्योंकि वो लोग एडमिशन के टाइम आपको बहुत सारे कुछ बोलेंगे. प्लेसमेंट वो लोग देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ, आर यू गोइंग टू टेक द प्लेसमेंट और नॉट. बिकॉज आई डिडंट टेक द प्लेसमेंट बिकॉज it was a hotel placement which I never want to do. So I didn't want to be in hotel industry because मैंने हमेशा एयरलाइन में काम करने का ड्रीम देखा था. सो आई स्टार्टेड गिविंग वॉक इन इंटरव्यूज़ एंड देन माई एविएशन जर्नी स्टार्ट. सो या मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इस वीडियो को. सो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत है, still I won't recommend you to join institution because right now there are so many platforms on social media. You can take the help from that instead of investing lakhs of amount in institution. In my time it was 2018, so उस टाइम भी YouTube थे मे बी, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. उसके बाद मुझे पता चला. सो या बट नाउ because I am in this industry for more than 3 years, so I thought I am right now a right person to guide you about this, that is it mandatory to join any institution or not. And the answer is no, it is not mandatory to join. There is no requirement of joining any aviation institution to become a cabin crew. You can just directly apply for walk-in interview, come give your interview and select हो जाने के बाद आपको खुद airline training देंगी. So yeah, this was all about the video. I hope I have able to clear your doubts. Still, if you have any confusion, feel free to ask in the comment section. I will definitely try to reach out to you. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Bye bye and Jai Hind.